पहले कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के कई सूरमा हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के 32 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेगा ज्वाइनिंग से बदलेंगे सियासी समीकरण, अब इसके कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी जो है वो की गई है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें हैं। मंच सजकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेगा ज्वाइनिंग की तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में सीएम भजन लाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में सीपी जोशी जो हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो बीजेपी में शामिल होंगे उनको सदस्यता बीजेपी की दिलाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस के 32 दिग्गज नेता जो हैं वो आज बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में कांग्रेस के 32 नेता जो हैं वो आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। काफिला हमने आपको पहले बताया था कि निकल चुका है नेताओं का और यहां पर बस अब से कुछ ही देर में उन नेताओं का काफिला पहुंचेगा और शुरुआत की जाएगी एक के बाद एक नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने की। तो बीजेपी का पटका पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर के उन्हें बीजेपी की सदस्यता जो है सीपी जोशी दिलाते हुए नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जयपुर से आप तक पहुंचा रहे बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो चुनाव से पहले ये बड़ी सेंधमारी बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है, कांग्रेस के खेमे में की गई है। 32 दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा। तो बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक वो जहां पर मंच पूरी तरीके से सज कर तैयार और दूसरी जो लिस्ट देख रहे हैं ये उन नेताओं की है कांग्रेस के जो आज बीजेपी का दामन जो है वो थामते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम नेताओं के साथ ही जो नेता हैं कार्यकर्ता वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, नेताओं का काफिला पहुंच चुका है वहां पर, तैयारियां कैसी हैं जरा दिखाइएगा तस्वीरें और जानकारी देते रहिए। आप लोग पधार रहे हैं। देखिए, जो भाजपा मुख्यालय पर मैं फिलहाल मौजूद हूँ, बीजेपी जो प्रदेश मुख्यालय और काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस मुख्यालय पे मिला करते थे, आज वो यहाँ पहुंच चुके हैं और कई जिम्मेदार कोर टीम के सदस्य रहे, लंबे टाइम से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े रहे, आज भाजपा का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। और ज्यादातर जो नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें लालचंद कटारिया हैं, रिछपाल मिर्दा हैं, इनके अलावा राजेंद्र यादव हैं और आलोक बेनीवाल हैं, कई और बड़े नेता हैं जिसमें रामलाल शर्मा समेत कई जिम्मेदार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री जो रह चुके हैं और जो प्रधान से लेकर के सरपंच रह चुके हैं, एक लंबी टीम जो है राजस्थान में कांग्रेस का हाथ छोड़ करके भाजपा का साथ जो है चुन रही है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर मंच पर उन्हें बुलाने की तैयारी की जा रही है और दोनों ही पक्षों के जो यहाँ पर समर्थक है काफी तादाद में भाजपा मुख्यालय के बाहर जुट चुके हैं। एक तरह से बड़ा जो है चुनावी झटका कांग्रेस के लिए कहा जाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस की बुनियादी टीम थी, जिसमें कई विधायक मौजूद हैं, कई जिम्मेदार मौजूद हैं, वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी का हाथ आज चुन चुके हैं। तो आप देखेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का दौर जारी है, सिलसिला जारी है। विधिवत रूप से यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। मंच पर बाकायदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। नेताओं से हमारी बातचीत हुई, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या कोई चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, कोई इस बात को लेकर के अभी कुछ नहीं कहना चाहता। ज्यादातर लोग कहना चाहते हैं कि हम अभी सिर्फ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये भाजपा का जो है इसके ऊपर हमने पूरा छोड़ दिया है। उनकी टीम ये तय करे कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम निभाएंगे। ज्योति मिर्दा, लेकिन अरबाज दिल में आस तो होगी ना, क्योंकि 15 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी ने अभी घोषित किए हैं, 10 सीटों पर घोषित होना अभी बाकी है प्रत्याशियों का आम चुनाव को अगर देखें तो आज तो इन नेताओं के दिल में होगी ना कि काश हमें भी टिकट मिल जाए। और अगर टिकट मिलता है, अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो अरबाज एक बार सियासी समीकरण बताइए कैसे बदलेंगे। उनके सभी समर्थक कार्यकर्ता भाइयों से मेरा अनुरोध है, आपकी आवाज देखिए, अगर टिकट दिया जाता है इन नेताओं में से किसी को, 10 जो बचे हुए टिकट हैं भाजपा के उनमें से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा
समीकरण बदलेगा। जो तैयारी करके कांग्रेस पहले से चल रही थी या जो प्लानिंग लेकर के चल रही हुई, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उनको बड़े पैमाने पर पहुंचेगा। क्योंकि देखिए कि पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही है, 25 की 25 सीटें अपनी झोली में डाल रही है। तीसरी बार हैट्रिक मारने की तैयारी है और जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है वो इस बार बड़ा एक तरह से नाटकीय है और बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस की बुनियादी विचारधारा से जुड़े लोगों में देखने को मिला, जो अब कांग्रेस का साथ छोड़ करके कहीं न कहीं भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसा होने से ये मान करके चलिए कि राजस्थान में जो बीजेपी है ये 100% श्योरिटी करना चाहती है कि हैट्रिक रिपीट हो, 25 की 25 सीटें उसके खाते में रहे, कोई भी एक सीट कांग्रेस की झोली में ना जाए। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, हम 25 सीटें पिछली 2 बार खो चुके हैं, तीसरी बार अगर 25 में 2-4 सीट भी अगर निकाल लेते हैं तो उसका भी एक तरह से बड़ा फायदा जो है कांग्रेस को होगा। ऐसे में बीजेपी कुछ खोना नहीं चाहती है और पूरी सियासी जो गणित है चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले, वो सेट कर देना चाहती है। बड़े जो चुनावी अगर बातचीत की जाए तो जो किसान जो नेता हैं उनको लेकर के आज यहाँ पर ज्योति मिर्धा पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं लंबे अरसे तक कांग्रेस के साथ, उसकी विचारधारा के साथ जमीन से जुड़ी रही है। उनके जो काम थे, उनकी योजनाएं थी, उनके विचार थी, वो लोगों तक पहुंचाने में, किसानों तक पहुंचाने में जुटी रही। लेकिन यूज एंड थ्रो का जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया है उससे वो बड़ी नाराज थी और बहुत से सारे जो लोग थे वो उनके साथ पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार भाजपा को लेकर के मुखर रहे। राजेंद्र यादव की आपने देखा हुआ कि कई बार उनके ऊपर जब कार्रवाइयां हुई तो उन्होंने बड़ी मुखरता से भाजपा के खिलाफ प्रेस वार्ता की थी, हमने संवाद किया था और बड़ा उन्होंने कई उन्होंने बोले थे। आज जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो भूरी भूरी प्रशंसा भाजपा की करते नजर आए और उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है, हमने वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से, सियासी हवा देखते हुए अपना फैसला किया है। जो जिम्मेदारी भाजपा देगी निश्चित तौर पर अरबाज की नुकसान कांग्रेस को यहाँ पर होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है अरबाज कि जब कोई शीर्ष नेतृत्व का नेता जो होता है वो दूसरी पार्टी में जाता है तो सिर्फ वही नहीं जाता है बल्कि उनके समर्थन में जो धरातल पर उतरकर काम करते हैं वो कार्यकर्ता, वो समर्थक भी उसी पार्टी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका नेता जिसको वो अपना सब कुछ मानकर धरातल पर काम कर रहे होते हैं वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। नुकसान तो होगा, लेकिन इसके पहले सबसे बड़ी भूमिका इसकी क्या रही है अरबाज, समझाइएगा। सियासी गलियारों में यह खबर है कि क्योंकि ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई और उनकी भूमिका ही इसमें सबसे ज्यादा रही है कि मिर्धा परिवार के 2 और सदस्य बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। देखिए कि राजस्थान का जो सियासी समीकरण है उसमें किसान जो है वो बहुत मायने रखते हैं और खासतौर पर जो नागौर सीट है वो जाट बहुल्य सीट मानी जाती है और वहां पर ये एक बड़ा मैसेज दिया जाता है उस इलाके से कि किसका वर्चस्व इस पर रहता है और कौन उसे अपने कब्जे में रखता है। पिछली बार आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल से जो सियासी गठजोड़ किया था भाजपा ने, उसके बाद में उन्होंने इस सीट को अपनी झोली में डाला। हनुमान बेनीवाल किसानों के मुद्दे पे कुछ वक्त पहले अलग हो गए थे, ऐसे में उनके जाने का जो खामियाजा था या जो नुकसान था वो भाजपा उससे भुगतने से पहले ही अपनी तमाम तैयारी कर चुकी थी। ज्योति मिर्धा भाजपा के अंदर आई, ज्योति मिर्धा के साथ उनकी पूरी टीम जिसमें रिशपाल मिर्धा जैसे कद्दावर नेता और दूसरे लोग भी शामिल थे और आपने जैसा कि ग्रास रूट लेवल तक के इनके कार्यकर्ता हैं जिसमें पंच से लेकर के सरपंच, प्रधान सभी लोग हैं। पूरा एक नेता का अपना सिस्टम होता है, वो सिस्टम पूरा साथ में आया है जो ग्रास रूट लेवल पर बड़ा नुकसान होगा। ये इशारा ज्योति मिर्धा ने कहा है कि राजस्थान में किसानों को लेकर के जो कांग्रेस है वो भारी नुकसान उठाने वाली है, अपनी नीतियों को लेकर के, अपनी बातचीत को लेकर के, चाल चलन को लेकर के, वादों को लेकर के जो बात की गई थी वो पूरी नहीं की गई। जो नेता उन्होंने इशारा किया कहीं ना कहीं जो किसानी नेता थे वो जुड़ करके जब भाजपा के साथ आए तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। आप देखेंगे कि एक तरफ जो जाट राजनीति में बड़ा बदलाव यहां देखने को मिला, आदिवासी क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की ज्वाइनिंग के बाद में आपने देखा होगा कि उनको टिकट भी दिया गया, ज्योति मिर्धा को भी टिकट दिया गया। तो ये चीजें हैं जो राजस्थान की सियासी जो गणित है, जो बिसात है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से फ्रंट फुट पे खेलते हुए सारी चीजें नजर आ रही हैं। 15 टिकट घोषित कर दिए गए हैं, भाजपा ने कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत टीम तोड़ ली है और सारे मजबूत जो दावेदार हैं वो खड़े कर दिए। कांग्रेस अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसको टिकट दिया जाएगा। आपने देखा कि 39 उम्मीदवारों की देश में पहली लिस्ट जारी की गई जिसमें राजस्थान से किसी का भी नाम नहीं था और अब जब इतने नेता गए हैं, इनके जाने के बाद में हो सकता है और विचार मंथन और सोच उनकी बढ़ जाए कि जिनको शायद वो देने वाले थे जिम्मेदारियां वो अब
हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो राजस्थान का जो सियासी समीकरण है, सियासी समर है लोकसभा का 25 सीटों को लेकर, उसको लेकर के हालात और दिलचस्प होने वाले हैं। आज जो सीपी जोशी हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में इसी मंच पर सभी को भाजपा की सदस्यता जो है प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे और उसके बाद में हो सकता है बीजेपी इन चेहरों में से किसी को लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतार दे, क्योंकि बहुत सी सीटें अभी बाकी हैं। 10 सीटों में से किसको कहां मौका मिले, ये भाजपा आला कमान और उनकी जो चुनाव प्रबंधन समिति है, जो उनके मेन रणनीतिकार है, वो ही जानते हैं। लेकिन इशारा यह है कि जब ज्योति मिर्धा को मिल सकता है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिल सकता है, तो औरों को भी मौका दिया जा सकता है। अब राजस्थान में राहुल कसवा जो फैक्टर था चूरू से, उसको लेकर के बगावती तेवर को लेकर के चूरू विधायक ने कुछ देर पहले कहा कि वहां ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है और वो उन हालात को जल्दी ही काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी ने बड़े तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 15 सीटों को लेकर बड़ा मैसेज दे चुके हैं। 10 सीटों की तैयारी कहीं न कहीं आज नजर आ गई है। जी ये बताइएगा, आपके पीछे काफी गहमा गहमी है अरबाज। खिलाड़ी लाल बैरवा का बताया जा रहा था कि काफिला जो है रवाना हो चुका था। एक बार बस जरा बताइए कि कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, तस्वीरें दिखाइएगा जरा सा। और जितने कार्यकर्ता बाई तरफ खड़े हैं, देखिए जो नेता हैं कांग्रेस के जो आए हैं उनको सीधा मुख्यालय के अंदर ले गए हैं। वहां शायद कुछ संवाद या बातचीत उनकी चल रही है कोर टीम से, वो उसके बाद में बाहर आएंगे, जिनमें लालचंद कटारिया है, खिलाड़ी लाल बैरवा है, रिछपाल मिर्धा है, राजेंद्र यादव हैं, रामलाल शर्मा हैं और आलोक बेनीवाल हैं। और भी कई जो नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से लंबे अरसे से सक्रिय थे, वो साथ में पहुंचे और ज्योति मिर्धा अपने साथ में पूरे काफिले को लेकर के यहाँ आई। उनके साथ में कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। आप देखेंगे कि पीछे जो आगे तक भाजपा का जो पूरा मुख्यालय है, रोड है, वो कार्यकर्ताओं से भर चुका है और इसमें बड़ी तादाद उन कार्यकर्ताओं की भी है जो लंबे अरसे तक कांग्रेस की रैलियों में शामिल रहे थे और आज कहीं न कहीं बीजेपी की जो इस बड़ी जो ज्वाइनिंग एक तरह से भाजपा सदस्यता कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि सभी लोग पहुंच करके मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भाजपा के साथ जुड़ेंगे, भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। और कहीं न कहीं सबने एक बड़ी चीज जो कही है नेताओं ने, कांग्रेस के भी उन नेताओं ने जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस के शासनकाल में आड़े हाथों लिया था, उन लोगों को अगर देखा जाए तो वो आज पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ, और बहुत सी चीजें उन्होंने स्पष्ट कही कि भाई जो लीडरशिप है पीएम की वो माननी पड़ेगी और उस चीज में जो उनके नतीजे हैं, उनका विजन है, वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद आया और उस चीज को लेकर के वो अपना फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं, इसीलिए सुरक्षित हाथों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप देखिए कि ये सियासी एक तरह से नजारे हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत से लोग आपने अलग अलग सियासी मंचों पर अलग अलग विचारधारा के अलग अलग संवाद करते देखेंगे। आज उनके संवाद उसके बाद पता चलता है अरबाज